बहन चोद आई एम लुकिंग टेरेबल भाई। और तबीयत भी ठीक नहीं है ऑब्वियसली। और डॉक्टर से पूछा कि तबीयत ठीक नहीं है, चक्कर आ रहा है, फलाना ढिमकाना। और उन्होंने बोला पानी पियो, तो ऑब्वियसली वही कर रहे हैं। एंड जो कैसे देख सकता कोई शक्ल को, बहन चोद। अब मे बी इट्स बेटर काइंड ऑफ, होप सो अब बेटर हो। हाँ, तो कल के मैच के बारे में क्या बात करें। इंडिया लॉस 3-0 टू उज्बेकिस्तान। और जब भी अपनी टीम की बात आती है, अपने कंट्री की बात आती है, हम लोग दिमाग दिमाग सब बंद कर लेते हैं। वी आर जस्ट दैट ट्राइबल, और सिर्फ दिल बोलता है। और कल मेरे को लगा था कि इंडिया कैन ग्राइंड अ रिजल्ट, मेरे को ऐसा सही में लगा था। बट कल का मैच वॉज अ वेकअप कॉल फॉर आर प्लेयर्स, फॉर आर कोच, फॉर आर फेडरेशन, फॉर आर फैंस स्पेशली। बिकॉज उज्बेकिस्तान एक ऐसी टीम है जिसने आज तक क्वालिफाई नहीं किया वर्ल्ड कप के लिए। और इंडिया के जो शाउट देख रहे हैं हम कि वर्ल्ड कप कब खेलेगी, कब खेलेगी, हम नेक्स्ट खेल सकते हैं, उससे नेक्स्ट खेल सकते हैं। उज्बेकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में कभी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया, एंड दे कुक्ड अस 3-0। ये स्टैंडर्ड चेज कर रहे हैं हम, और जब तक ये लेवल का फुटबॉल खेलेंगे नहीं, वी आर जस्ट चेजिंग एन एम्प्टी ड्रीम भाई। लेट्स गेट दैट इन योर हेड। कुवैत के अगेंस्ट जब जीती थी, मेरा कजन बोल रहा था कि भाई चांस है, भाई चांस है। आई वाज लाइक कि नहीं भाई, दिस टीम इज सो फार बिहाइंड दैट वर्ल्ड कप लेवल। आज तक हमने एएफसी एशियन कप की ग्रुप स्टेज जिसे क्वालिफाई नहीं किया। हाउ कैन वी ड्रीम अबाउट क्वालिफाइंग फॉर द वर्ल्ड कप? दैट इज अ होल डिफरेंट बॉल गेम भाई। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि टीम ने इंप्रूव नहीं किया है, ऑब्वियसली टीम ने इंप्रूव किया। बट जैसा स्टीव मैक ने बोला था कि जिस पेस से हम इंप्रूव कर रहे हैं, जो टीम्स हमारे से आगे हैं, दे आर इंप्रूविंग ऑन अ मोर रैपिड पेस। और इसकी वजह से वो जो गैप है हमारी क्वालिटी के बीच में, वो कम ही नहीं हो पा रहा, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। और एक सबसे घटिया एक्सक्यूज जो मैं सुन रहा हूँ वो है जीन्स का, जेनेटिक्स का, कि हमारे पास जेनेटिक्स नहीं है, हम अच्छे एथलीट्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगर आप जेनेटिक मैट्रिक की बात कर रहे हो, तो दुनिया में सबसे ज्यादा ओलंपिक्स गोल्ड किसने जीते, किस कंट्री ने जीते हैं? ऑब्वियसली ओलंपिक्स ही बेंचमार्क होगा, बिकॉज बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं उसके अंदर। तो आंसर है यूएसए। और अगर हम यूएसए की फुटबॉल टीम के बारे में बात करें, तो हाउ गुड आर दे रियली? आर दे ऑन द लेवल ऑफ फ्रांस, जर्मनी, स्पेन? दे आर नॉट। इतनी अच्छी फिजिकल कैपेबिलिटी होने के बाद भी दे आर नॉट कंपीटिंग एट फुटबॉल। और ये बताते हैं कि जीन्स की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है फुटबॉल कल्चर की। हमारी क्या आइडेंटिटी है? वी हैव नो आइडेंटिटी। ब्राजील के पास जोगा बोनीतो है उनका, अर्जेंटीना के पास वो गंदा प्रैग्मेटिक अप्रोच है ना, स्पेन के पास वो उनका टिकी टाका है, जर्मनी के पास वो डायरेक्ट अप्रोच है। ऑब्वियसली अब उस अप्रोच से खेलते नहीं वो। हमारी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, वी डोंट हैव अ फुटबॉलिंग कल्चर। हमारी कंट्री में फुटबॉलिंग कल्चर के नाम पे कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में लोग रो रहे थे कि हम डिफेंड कर रहे हैं, हम अटैक नहीं कर रहे। इट्स नॉट दैट इजी कि हम उठाओ और अटैक करना स्टार्ट कर दो। कल के मैच में हमने स्टार्ट किया अटैकिंग वे में, और 4 मिनट में गोल खा लिया, और आपके प्लान की धज्जियां उड़ गई उसी वक्त। आपको फ्रस्ट्रेट करना था उज्बेकिस्तान को, बिकॉज उन्होंने एक ड्रॉ खेला है, दे आर द फेवरेट्स, दे हैव टू डू ऑल द वर्क। आपको जस्ट सिट बैक करना है। आप बॉक्सिंग का एग्जांपल ले लो, अगर आपके सामने कोई सुपीरियर बॉक्सर है, तो आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होती है? आपको गार्ड मेंटेन करके रखना, अपने फेस को प्रोटेक्ट करना, ताकि आप हिट ना हो। पहले वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके बाद आप एक आधा काउंटर पंच थ्रो कर दो, ताकि आप जीतने का इंटेंट दिखाओ। हमने, हमारा कुछ था ही नहीं प्लान। 4 मिनट में गोल खाया, देन वी वर लेफ्ट हैंगिंग। कोई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चली गई हमारी टीम कि अब क्या करे, अटैक करे, डिफेंड करे, क्या करना चाहिए? और दिस हैपेंस ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस। इस स्टेज का एक्सपीरियंस है ही नहीं इतने प्लेयर्स को, स्टार प्लेयर्स को। और ऑब्वियसली चीज इंप्रूव होगी, आई एम श्योर 100% कि हमारे पास पोटेंशियल है। बट वी आर जस्ट बैड एट फुटबॉल, वी आर जस्ट बैड। और किसी एक बंदे की दिक्कत नहीं है ये। आप कोच, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ओ कोच को तो टाइम नहीं मिल रहा, ओ हमारे तो टीम को कैंप ही नहीं मिला, 2 हफ्तों का कैंप मिला सिर्फ, ओ हम तो टैलेंट ही प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ओ ये तो भसड़ चल रही है आईएसएल और इंटरनेशनल फुटबॉल को लेके। आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस, यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। प्रीमियर लीग, ला लीगा, ऐसी ऐसी लीग्स आपसे ज्यादा मनी मेक कर रही है जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड स्टिल जब वर्ल्ड कप आता है, जब वो आता है, सब कुछ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स आते हैं, दे टेक अ स्टेप बैक। वो उस हिसाब से अपना स्केड्यूल बनाते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इतनी सारी प्रायोरिटी दे दो। मैं नहीं बोलूंगा कि इट्स नॉट अ वैलिड एक्सक्यूज, ऑब्वियसली वैलिड है। इतने बड़े कंपटीशन के लिए 2 वीक इज नथिंग, और कोई फ्रेंडली भी नहीं था। तो इट्स 50% ऑन द फेडरेशन, 50% ऑन आर फंडामेंटल्स। और हमारे को जस्ट फुटबॉल एक अट्रैक्टिव स्पोर्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्वियसली वो अट्रैक्टिव अगर आप पिछले 5-10 सालों को कंपेयर करो हमारी इंटायर हिस्ट्री से। बट और करना पड़ेगा, और हमारे को वो लेवल रीच करने के लिए वी हैव टू बी पेशेंट। ऐसे नहीं हो सकता आप एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक लगा दो अपनी टीम के साथ। ड्रीम, ड्रीम बिग, बट डोंट पॉइंट फिंगर जब वो ड्रीम अचीव ना हो। स्टैंड बाय दैट ड्रीम एंड वन डे इट विल कम ट्रू, आई एम श्योर। और स्टीव मैक ने बोला है कि दिस टीम विल मेक अस प्राउड, और आई होप सीरिया के अगेंस्ट हम कुछ अच्छा देख पाए। आई एम एक्सपेक्टिंग इट। हमने एक गोल भी स्कोर नहीं किया, आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमें गोल तो स्कोर कर ही पाए एटलीस्ट। वी आर इन दिस टुगेदर, कोई भी हमारे अगेंस्ट नहीं है। तो लेट्स नॉट पॉइंट फिंगर्स एट ईच अदर, लेट्स स्टैंड टुगेदर एंड लेट्स फाइट फॉर आवर कॉमन ड्रीम। और अब बात कर लेते हैं बार्सिलोना वर्सेस यूनियनिस्टस। हाँ मे बी यूनियन स्टार्स, उनका क्रेस्ट भी नहीं है गूगल पे, एंड वी वर बिहाइंड देम। और हमारे को 2-0 डाउन होना चाहिए था जैसे हमने स्टार्ट किया था। और ये प्रॉब्लम कंटिन्यू होती जा रही है। और मैच के बारे में बात करने से पहले लुक एट दिस पिक्चर भाई, दिस इज एम्बैरेसिंग।
हमारी 60 मिलियन की साइनिंग एक कोपा डेल रे राउंड ऑफ 16 में एक थर्ड डिवीजन क्लब के अगेंस्ट गोल स्कोर करके ये सेलिब्रेशन निकाल रही है, एब्सोल्युटली एम्बैरेसिंग। कोई स्टैंडर्ड्स ही नहीं रखे इन प्लेयर्स ने। और ऑब्वियसली मैं फेरन टोरेस की रिस्पेक्ट करता हूँ, ही इज वन ऑफ आवर ओनली अटैकर जो आउट परफॉर्म कर रहा है अपनी एक्सडी, और मैं चाहता हूँ कि वो करे, बट हैव सम स्टैंडर्ड्स भाई, हैव सम क्लास। ये सेलिब्रेशन लाने की कोई नीड ही नहीं थी। एंड आई थिंक ही सफरिंग फ्रॉम एमसी सिंड्रोम, जैसे एनीमे में बोलते हैं मेन कैरेक्टर सिंड्रोम, और खैर उसके बारे में बात नहीं करते। सेकंड हाफ में वी इम्प्रूव्ड अ बिट, और वही स्टोरी रही हमारे सीजन की। कुंडे ने एक अच्छा इंडिविजुअल गोल स्कोर किया था, बाल्डे ने भी, एंड आई होप कि ये कॉन्फिडेंस देगा इन दोनों प्लेयर को, बिकॉज वी नीड देम इन देयर प्राइम, इन देयर बेस्ट फॉर्म, इन देयर बेस्ट माइंडसेट, ताकि हम अपना सीजन रेस्क्यू कर पाए अगर हमारे को करना है, अगर इन प्लेयर्स की इंटेंशन है भी। और कुंडे ने मैच के बाद बोला था कि प्लेयर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, एंड दैट्स ट्रू। तो हाँ भाई, लो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रूव अस रॉन्ग, बैक जावी, विन अ ट्रॉफी दिस सीजन सो वी कैन कंटिन्यू आवर प्रोसेस। बट कल के मैच में क्या हमने कुछ सीखा, बिकॉज कल का मैच एक फार इंफीरियर टीम के साथ था हमारा, तो हम एक्सपेरिमेंट कर सकते थे हम। क्या हमने कुछ ऐसा सीखा जो हमारे को फ्यूचर में हेल्प करेगा? डिड वी ट्राइड समथिंग न्यू? क्या हमने कुछ ट्वीक करने की कोशिश की ताकि हमारा ओवरऑल गेम प्ले इंप्रूव हो? नो नो, हम एक हर एक गेम को एक ही लेंस से देख रहे हैं इस सीजन, एंड वो अच्छी बात भी है कि आप सर्टेन होना चाहते हो, और भी गंदी बात भी है बिकॉज आप यंगस्टर्स को चांस नहीं दे रहे, आप कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, आप कुछ चेंज नहीं करना चाह रहे, आपका बस ऐसे कि जैसे चल रहे चलने दो, एंड दैट्स नॉट अ गुड साइन। वो गुड इनफ नहीं है इस सीजन। और मेरे को लगता है कि कुछ प्रेशर दूर भी हुआ है, 3-1 की विन है, अच्छी विन है, 2 गोल मार्जिन, ऑब्वियसली हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कोपा डेल रे में, एक पॉजिटिव बात है, बट प्रेशर इज स्टिल ऑन। और संडे को हम रियल बेटिस को खेलेंगे, विच इज अ फार मोर सुपीरियर अपोनेंट, और उनके अगेंस्ट अगर हम पॉजिटिव रिजल्ट निकाले तो आई बी मोर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट आवर सीजन। अंटिल देन आई एम जस्ट कीपिंग माई एक्सपेक्टेशंस लो, और आप बारसा फैंस भी वही करना, दैट विल बी बेस्ट फॉर अस। और अब बात कर लेते हैं मेरी फेवरेट टॉपिक के बारे में। इंडिया के हारने के बाद, एम्बैरेस्ड होने के बाद, बार्सिलोना की गंदी गलीच गेम के बाद, ओनली थिंग दैट गेव मी जॉय वाज दिस मैड्रिड डर्बी। व्हाट अ मैच भाई। और ग्रीजमैन पुट सम रिस्पेक्ट ऑन आवर लेजेंड, या यू हर्ड मी राइट, ही इज आवर लेजेंड, ही इज अ बार्सिलोना लेजेंड, LEGEND लेजेंड। बेलिंगम हु, कोई मेरे को घटिया चार्ज नहीं चाहिए बैलन डोर का अगर उसने 5-6 गोल स्कोर कर लिए, फॉरगेट अबाउट दैट क्लाउन। ग्रीजमैन इज द बेस्ट प्लेयर इन दिस लीग, ऑन फॉर्म ही इज इवन द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। और भाई प्लीज सिमियोने भाई, प्लीज कुछ कर ले भाई, एक ट्रॉफी जीत जा। मेरे को नहीं भूलना इस ग्रेटनेस को, जो सीजन जो ग्रीजमैन का है जिसको हम विटनेस करें, एक ट्रॉफी जीत जा, गेट ला लीगा, गेट UCL, एनीथिंग एनीथिंग, बस कोपा डेल रे मत, वो हमारे को जीतना है भाई प्लीज। हाँ कुछ भी जीत, बस एक ट्रॉफी जीत, गिव ग्रीजमैन दैट प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर वो बैलन डोर के लिए कंपीट कर पाए। और डोंट बी अ स्नेक, वो 2 साल एटलेटिको से गया, तूने लीव खा ली बैंड के लोड़े, अब भी जीतना प्लीज भाई, प्लीज प्लीज जीत ले भाई प्लीज। And hold that, you Brazilian filth, you trash, you rat. Vinny deserved it. Vinny deserved it. जितनी वो बकचोदी करता है, he is not him. वो कभी भी him नहीं बन सकता। एम्बापे अंदो, he will be kicked out in the morning. सुबह होने से पहले he will be on the bench. एम्बापे के आने के बाद। और स्पेशल मेंशन टू रोड्रिगो डी गोट, क्या परफॉर्मेंस थी भाई, क्या परफॉर्मेंस थी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। और इवन कोके, पूरे मिडफील्ड, एटलेटिको मैड्रिड डिजर्व दैट विन। उन्होंने अपने आप को शूट इन द फुट कर लिया ओब्लैक की मिस्टेक के बाद, वो जो सेकंड गोल खाया, बट एक्स्ट्रा टाइम में देयर वाज ओनली वन टीम इन एटलेटिको मैड्रिड। ऑब्वियसली रियल मैड्रिड गैसलिट होगी, उन्होंने एटलेटिको के साथ खेला, फिर बार्सिलोना के साथ, और इतनी जल्दी फिर एटलेटिको आ जाए तो ऑब्वियसली कुछ फटीक तो होता भी है। बट जो उनकी बातें हो रही थी, ट्रेबल टॉक्स, आप बोलो मत ना फिर, अगर आपको पता है, कीप योर हेड डाउन एंड वर्क। और ट्रेबल एक बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न है। शाउट आउट टू बोथ माय मैनचेस्टर बॉयज, फक यू बोथ दो। शाउट आउट टू माय फ्रेंड्स इन बायर्न म्यूनिक, रॉट इन हेल यू ट्रैश क्लब। और आपके PSV, आपकी आयैक्स, आपके इंटर, जिन्होंने भी ये ट्रेबल जीता है, पुट सम रिस्पेक्ट ऑन देम। और हम इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, एंड रियल मैड्रिड कांट। एक ऐसा क्लब जो एक प्रोस्टिट्यूट था, जो एक स्ट्रिपर था फॉर अ डिक्टेटर, वो कभी इतना ग्रेट नहीं हो सकता। दे कांट विन अ ट्रेबल एवर। अभी जो रियल मैड्रिड फैंस ये वीडियो देख रहे होंगे, ऑब्वियसली अगर देख भी रहे होंगे अभी तक, यू हैव टू ट्रांसप्लांट योर ब्रेन इन अ रोबोट अगर आपको जिंदा रहना है रियल मैड्रिड के ट्रेबल विन तक। यू हैव टू डू दैट, बिकॉज वी आर नॉट विटनेसिंग दैट इन आवर लाइफ टाइम। और जो लोग बोल रहे हैं कि रेफरी की दिक्कत है, उसने ऐसा कर दिया, डोंट क्लेम योर 3-peat, डोंट बी अ हिपोक्रेट। जब आप हारो, इट्स ऑलवेज ऑन रेफरी, जब आप जीतो तो विनर्स कीप सेलिब्रेटिंग, लूजर्स कीप क्राइंग, आप ऐसी बकचोदियां करो। गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ हियर। और हाँ, यही था आज की वीडियो में। लाइक द वीडियो टू सेंड एन एक्स्ट्रा fuck you to Real Madrid fans, or subscribe to the channel, and I'll see you in the next one. Peace out.